हेलो जी, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे नए एक और ब्लॉग में। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना जी। मेरे चैनल का नाम है कैश लाइव विद अनीता। सभी मेरे भाई बहनों की मेरी राम राम। तो फिर मैं करती हूँ खाने की तैयारी। और खाने में क्या बनाऊँगी वो सोचती हूँ। तो फिर मैं रोज़ रोज़ ये सब्जी, बाहर की सब्जी ला के खा के बोर हो गए हैं, तो फिर ये ऐसा खाना बनाऊँगी कि घर वाले भी खुश हो जाएं और मेरा भी काम जल्दी से निपट जाए। तो फिर मैं वो देखती हूँ। तो पहले तो मैं बर्तनों को अपनी अपनी जगह सेट कर देती हूँ और फिर दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। तो दूध गर्म हो गया है और फिर मैं सोचती हूँ कि जल्दी से चुकंदर के पत्ते का रायता बना लेती हूँ और खाने वाले भी खुश हो जाएंगे और मेरा भी काम इजी हो जाएगा। तो फिर मैं जल्दी से, ये पत्ते हैं तो इनको काट के और फिर 2 या 3 सीटी लगवा लेती हूँ। और इसके साथ में थोड़ी सी चटनी पीस दूँगी मिक्सी में। तो चुकंदर के पत्ते का रायता और चटनी और रोटी। तो आज का काम तो बल्ले बल्ले है। तो फिर मैं जल्दी से निपटा देती हूँ। फिर कुकर में डाल दिए हैं और फिर इसमें डालती हूँ थोड़ा सा पानी। थोड़ा पानी, 1 गिलास पानी डाल के और 2 या 3 सीटी लगवा लेती हूँ। फिर दूध गर्म हो गया है और दूध को तो नीचे रख दिया और फिर मैं थोड़ी सी बनाऊंगी मेरे लिए चाय। तो चाय बना के और चाय पी के और फिर खाने की तैयारी करती हूँ। और नहाने के बाद में तो चाय की लत सी लग गई है कि नहाने के बाद में तो चाय चाहिए। तो फिर मैं पहले तो चाय बना के पीऊँगी और फिर एक साइड तो काम तो हो रहा ही है। तो फिर मैं चाय बनेगी एक साइड और फिर मैं जल्दी से सलाद बना लेती हूँ। टमाटर, खीरा और प्याज और चुकंदर, इन तीनों चारों चीज़ों का सलाद बना के तैयार कर देती हूँ। तो फिर मैंने सलाद बना दिया है और इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया है और थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दिया है नींबू और फिर रख के आती हूँ। तो मेरी चाय भी बन के तैयार है। तो फिर मैं बैठ के आराम से सुकून से पी लेती हूँ चाय। और चाय पीते वक्त मैं कर रही थी मेरी माँ से बात। तो फिर माँ बेटी ने दोनों ने सुख और दुख की बतलाई कि माँ का क्या हाल है और माँ ने पूछा कि बेटी का क्या हाल है। तो दोनों का ही अच्छा है। और फिर मैं बना लेती हूँ रोटियाँ।
तो फिर रोटियों को लगा देती हूँ घी, और रोटियां बन के तैयार है। और फिर ये चुकंदर के पत्ते भी उबल गए हैं, तो फिर इनको मैं ठंडा होने के लिए रख दिया है। और इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल लेंगे तो वैसे भी ठंडा हो जाएगा। और फिर हाथ से दबा के और जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो पानी निकाल देती हूँ। और फिर ये दही है, तो दही में डाल के अगर आप सिलपट्टे पर इस पत्तों को अच्छे से थोड़ा सा दरदरा सा पेस्ट बना लेते हैं, और मिक्सी में पीस के भी बना लेते हैं, लेकिन मैं तो हाथ से ही दबा दबा के और फिर डाल देती हूँ। और फिर इसमें डालती हूँ थोड़ा सा साधारण नमक और थोड़ा सिंधा नमक। और ये डालने के बाद में फिर यह चटनी ये डाल के और रई से अच्छे से फेंट देती हूँ। तो फिर मैंने रई से फेंट दिया है, और फिर मैं करती हूँ तड़का लगाने की तैयारी। तो साधारण सा तड़का लगा के और ये रायता बना के तैयार कर देती हूँ। और गर्मी के मौसम में तो हमारे घर में तो रोज़ ही रायता बनता है। अगर सब्जी बनाती हूँ तो उसके साथ में भी रायता बनेगा, और अगर सब्जी नहीं बनी है तो रायता तो बनेगा बनेगा, उसके साथ में चटनी चलेगी। तो फिर ये रायता तो फिलहाल कम से कम अगस्त या सितंबर तक रोज़ ही चलेगा। और फिर मैं रोटियां बना ली है, रायता बना लिया है। और फिर ये हरी मिर्ची है, तो इसको थोड़ा सा तेल डाल के और फिर फ्राई कर दी है। तो फ्राई होने के बाद में फिर इसमें डालती हूँ थोड़ा सा नींबू और नमक डाल के, और फिर मेरी थाली तैयार है और खाने वाले भी तैयार है। अगर आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करना जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट करके बताना। और खाने के लिए आप भी आ जाइए, और मिलेंगे कल के व्लॉग में। राम राम जी।